बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून का अपडेट। इसके अलावा बात होगी आने वाले दिनों में बरसात की, गर्म हवाओं की, साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। देखते हैं इस वक्त भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें क्या कुछ हैं। अरुणाचल प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं। कहीं कहीं काफी जोरदार बारिश की यहां पर संभावना नजर आ रही है, जबकि कोंकण गोवा की अगर बात करें तो इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब का रुख कर लेते हैं। गिने चुने इलाकों में गर्म हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में भी छिटपुट हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की स्थितियां बनती नजर आ रही है। और इसके साथ ही अगर बात करें तेलंगाना की, तो बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हां, ये तो हुई 5 बड़ी खबरें और अब जान लेते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून का अपडेट क्या है। नजर डाल लेते हैं मानसून ट्रैकर पर। जी हां, इस वक्त जैसा कि आपको बता रहे हैं हम और टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो यहां पर कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजर रही है। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से होते हुए आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल तक ये जो है इस वक्त गुजर रहा है मानसून। इसके अलावा आपको बता दें कि अगले 48 घंटों के दौरान अरब सागर से मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के बचे हुए हिस्से, साथ ही आंध्र प्रदेश से इसके गुजरने की संभावना है। साथ ही जो बंगाल की खाड़ी है उसके भी कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए परिस्थितियां इस वक्त अनुकूल बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, आइए जान लेते हैं। बता दें आपको कि जो पूर्वोत्तर भारत है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में खास तौर पर आने वाले दिनों में भारी बरसात के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में भी तटीय कर्नाटक और कोंकण गोवा में भी भारी बारिश हो सकती है। केरल में भी भारी बरसात के आसार है। देश के कुछ हिस्सों में आपको बता दें कि गर्म हवाएं चलने की संभावना है, जैसे कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड में और गांगे पश्चिम बंगाल में गर्म हवाएं चल सकती है। मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने के आसार है, यहां नजर बनाए रखें। इसके अलावा कुछ जगहों पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और बता दें आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत का ये रुख कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बरसात के आसार है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। ये तो बात हुई उत्तर भारत की, जहां पर कई जगहों पर बरसात के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर का रुख करें तो यहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम और सिक्किम में। पूर्वी भारत में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बरसात के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। आइए दक्षिण भारत का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके साथ ही लक्षद्वीप में और केरल में अधिकतर स्थानों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बरसात होगी। साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगहों पर बरसात के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रुख करते हैं अब मध्य भारत का और पश्चिमी भारत का। तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कोंकण गोवा में अधिकतर जगह बरसात के आसार है। विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बरसात के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको
आपको पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। जैसे कि आप देख रहे हैं, देश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है, साथ ही तेज हवाओं का असर भी नजर आया है, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कई जगहों पर गर्म हवाओं का असर नजर आया है। राजस्थान में भी कई जगह गर्म हवाएं चली है। साथ ही उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान गर्म हवाएं चली हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर में अधिकतर जगहों पर बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। असम, मेघालय की जहां तक बात है तो यहां पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी तेज हवाएं चली है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश हुई है, साथ ही तेज हवाओं का असर भी यहां पर नजर आया है। बता दें आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। इसके अलावा तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं का असर नजर आया है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश हुई है। तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहां पर गर्म हवाओं का असर नजर आया है। जबकि छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चली है तो कुछ जगहों पर बारिश भी हुई है। वहीं इसके साथ ही जो विदर्भ है वहां पर भी कुछ जगहों पर बारिश और तेज हवाओं का असर नजर आया है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी बरसात दर्ज की गई है। तो पश्चिम भारत में भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश देखी गई है। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं देश के तमाम हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई। खास तौर पर अगर बात करें अधिकतम तापमान की, तो आइए देखते हैं कि किस तरह का बदलाव अधिकतम तापमान में इस वक्त देखा जा रहा है। झारखंड की बात करते हैं। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि यहाँ पर गर्म हवाओं के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। काफी गर्मी यहां पर पड़ रही है और अधिकतम तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर भी काफी गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जहां तो इन इलाकों में भी गर्मी काफी पड़ रही है और दिन के तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। पूर्वी राजस्थान की जहां तक बात है तो यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ में और इसके साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां दर्ज किया गया। यानी कि दिन का जो तापमान है वो काफी इस वक्त बढ़ा हुआ है, 1 से 3 डिग्री ज्यादा। आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है विदर्भ के ब्रह्मपुरी में। यहां अधिकतम तापमान रहा है 46.2 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान जो है हिमाचल प्रदेश का वो इस वक्त सामान्य के मुकाबले बढ़ा हुआ है। वहीं बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा नजर आ रहा है। यहां पर भी आपको जैसा कि
पता है कि गर्म हवाओं की स्थितियां बनती नजर आ रही है और इसका असर देखा जा रहा है तापमान पर। उत्तराखंड में देखें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें एक इजाफा यहाँ पर देखा जा रहा है। और रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत का। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, देश के बाकी हिस्सों का रुख कर लेते हैं। बता दें आपको कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के उदगीर में। यहां पर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो देखा आपने किस तरह से मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर है और इसके अलावा किस तरह के बदलाव इस वक्त तापमान में देखा जा रहा है। आइए एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं देश के तमाम अहम शहरों पर और देखते हैं कि किस तरह का तापमान यहां पर दर्ज किया गया। मौसम खबर में ये तो बात हुई तापमान की। इसी के साथ यहां पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम आपको बताते हैं किसी भी शहर में जो हवा है उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो हवा अच्छी है या संतोषजनक है या फिर खराब है। ये जानकारी हम आपको देते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। तो जान लेते हैं कि आपके शहर की जो हवा है वो इस वक्त कैसी है। दिल्ली से अगर शुरुआत करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक है 240, जो कि आपको बता दें कि थोड़े खराब की श्रेणी में आता है। लखनऊ में जो वायु की गुणवत्ता है वो 198 यानी कि संतोषजनक के श्रेणी में बताया जा सकता है। पटना में जो हवा है वो भी संतोषजनक है, 144 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहाँ का। जबकि हैदराबाद की बात करें तो यहाँ की हवा अच्छी कही जा सकती है, 85 वायु गुणवत्ता सूचकांक है हैदराबाद का। बेंगलुरु में जो वायु की गुणवत्ता है वो 54 है, यानी कि आपको बता दें कि अच्छे की श्रेणी में आता है। जबकि पुणे की जो वायु है वो भी 54 है और वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर पुणे की जो हवा है वो अच्छी कही जा सकती है। कोलकाता में जो हवा है वो बेहद अच्छी है, 49 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहाँ का। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो 137 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि ये संतोषजनक कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में कैसा मौसम रहेगा। रुक करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। आपको बता दें कि यहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान बादल छा सकते हैं, साथ ही बरसात के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को जो तापमान है वो 20 से 9 के बीच बना रहेगा और वहीं शनिवार, रविवार और सोमवार को ये तापमान बरकरार रहेगा, यानी कि 20 से 9 के बीच तापमान की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। बादल छा सकते हैं, बारिश की भी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का रुख करते हैं। यहां पर भी शुक्रवार को बरसात होने के आसार नजर आ रहे हैं, बादल छा सकते हैं। 35 से 15 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। इसके अलावा शनिवार को अगर हम देखें तो बादलों की लुकाछुपी चल सकती है, 35 से 15 तापमान की स्थिति बरकरार रहेगी। रविवार और सोमवार को भी 35 से 15 के बीच तापमान रहेगा, वहीं बादल छाए रह सकते हैं। जी हाँ, तो यहां पर लगातार बादल छाए रहेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का ये अब रुख कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं शुक्रवार
शनिवार को यहाँ पर बारिश की संभावना है और 43 से 31 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार को तापमान रहेगा 42 से 31 के बीच और बादल छा सकते हैं। रविवार को मौसम खुलता हुआ नजर आ रहा है, 42 से 32 के बीच तापमान रहेगा और 41 से 32 के बीच रहेगा तापमान सोमवार को और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बिहार के बोधगया का। आपको बता दें कि यहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान बादल छा सकते हैं और शुक्रवार को जो तापमान है वो 42 से 28 के बीच रहेगा। तो वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की कमी आएगी, 41 से 29 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। रविवार को एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, 42 से 29 के बीच तापमान रहेगा और इसी तरह का तापमान सोमवार को भी रहेगा और लगातार बादल छाए रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। ओडिशा के पुरी की बात करें तो यहाँ पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बादल छा सकते हैं और जो तापमान है वो 35 से 34 के आसपास यहाँ पर रहेगा, जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। सोमवार को बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं और 33 से 28 के बीच यहाँ पर तापमान के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। तापमान में अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो हमें गिरावट आते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों में। असम के सिलचर की आइए बात करते हैं तो यहाँ पर बादल छा सकते हैं और इसके अलावा थोड़ी बहुत बारिश की भी संभावना बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। शुक्रवार को अगर बात करें तापमान की तो 32 से 25 के बीच यहाँ पर रहेगा तापमान। शनिवार को भी 32 से 25 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। रविवार को 32 से 24 यानी कि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी आएगी और सोमवार को 32 से 26 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। नागालैंड के कोहिमा का ये रुख करते हैं, यहाँ पर भी बादल छाने की संभावना नजर आ रही है और आपको बता दें कि बिजली कड़कने के साथ ही यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात के आसार भी बन सकते हैं। शुक्रवार को अगर देखें तो 24 से 16 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। इसी तरह का तापमान शनिवार को भी रहेगा। रविवार को 1 डिग्री का इजाफा देख रहे हैं, 25 से 16 के बीच जहां तापमान रहेगा, तो वहीं सोमवार को 25 से 17 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के मैसूर का ये रुख कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे, बिजली चमकने के साथ ही बरसात के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं। जो तापमान है उसकी अगर बात करें तो शुक्रवार को 32 से 21 के बीच तापमान रहेगा। उसके बाद 2 डिग्री का इजाफा शनिवार को आएगा और 34 से 21 के बीच तापमान की स्थिति देख रहे हैं और इसी तरह का तापमान रविवार और सोमवार को भी बना रहेगा, यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 डिग्री का इजाफा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी का अगर रुख करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बादल छा सकते हैं, बरसात के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को तापमान की स्थिति रहेगी 30 से 24 के बीच और लगभग ऐसा ही तापमान शनिवार को भी बना रहेगा। 1 डिग्री का इजाफा रविवार को आएगा और 31 से 25 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी और ऐसा ही तापमान सोमवार को भी रहेगा। बारिश के आसार थोड़े कम है लेकिन बादल जरूर छा सकते हैं। और इसी के साथ यहां पर आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको राजस्थान के जोधपुर में आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिलेगा। अगले आने वाले 4 दिनों के दौरान यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, धूप निकले रहेगी, काफी गर्मी पड़ेगी। आपको बता दें कि 40-39 के आसपास अधिकतम तापमान यहां पर रहेगा, जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो 26, 29, 27, 28 यानी कि एक उतार चढ़ाव की स्थिति यहां पर बनते हुए हम देख रहे हैं न्यूनतम तापमान में, जबकि जो अधिकतम तापमान है वो 40-39 के आसपास रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, इस वक्त कई जगहों पर फसलें लगी हुई है तो कुछ किसान बुआई की भी तैयारी कर रहे हैं। कहीं कहीं पर कुछ फसलें तैयार है जिनकी कटाई भी इस वक्त किसान कर रहे हैं। किसानों को अच्छी उपज तभी हासिल हो सकती है जब वो कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार समसामयिक कार्य करें। तो आइए जान लेते हैं कि किसानों के लिए इस वक्त कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। बिहार में मक्के की कटाई करें, किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मूंग के खेत में निराई करें, यहाँ बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। इसके साथ ही धान की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं जूट के खेत में निराई कर सकते हैं। जूट के खेत से खरपतवार निकाले, जूट की बुआई करें। बिहार में आम के बागों की देखभाल कर ले। इसके अलावा प्याज के खेत में सिंचाई करें। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। यहीं कद्दू के खेत में सिंचाई कर ले। बिहार में करेले के खेत से घास फूस निकाल ले, करेले के खेत में सिंचाई करते रहे। झारखंड में मूंग की बुआई कर ले। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। वहीं फूल गोभी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय फूल गोभी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फूल गोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान पत्ता गोभी के खेत में भी सिंचाई कर ले। पत्ता गोभी में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से पत्ता गोभी में कीटनाशक छिड़के। अभी हल्दी की बुआई का समय उपयुक्त है। झारखंड में धान की रुपाई कर ले। धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें।
जी हाँ, तो देखा आपने कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कौन सी फसल कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है और किन फसलों की आप बुआई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं आज पपीते की, जिसे कि काफी गुणकारी माना जाता है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में इस वक्त पपीते की नर्सरी तैयार की जा सकती है। इसकी खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रोग कीट के हमले से किस तरह से फसल को बचा सकते हैं, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पपीते की खेती के लिए अच्छे जल निकास और पर्याप्त जीवांश वाली बलुई या बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 6.7 के बीच हो। ध्यान रहे, पौधे की जड़ में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, वरना वो बीमार पड़ जाएंगे। भारत के लिए CO1, CO2 और CO6 के अलावा पूसा मेजेस्टी, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डिलीशियस और रेड लेडी बेहतर किस्में हैं। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 500 ग्राम बीज की जरूरत होती है। नर्सरी में स्वस्थ बीजों का ही चुनाव करें और बीजोपचार जरूर कर लें। पपीते की नर्सरी जमीन पर भी तैयार की जा सकती है और पॉलीथीन की थैलियों में भी। जमीन पर तैयार करने के लिए पौधशाला की अच्छी तरह जुताई करें और उसमें गोबर की खाद मिला लें। फिर 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लें। क्यारियों में बीज को कतारों में लगाना है। कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज को गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक दें और फिर पुआल बिछा दें। अच्छे अंकुरण के लिए पौधशाला में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर आर्द्र गलन रोग दिखाई दे रहा हो तो बोर्डो मिश्रण 5:5:50 की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पपीते के बीज 7 से 15 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के तुरंत बाद पुआल हटाकर हल्की सिंचाई कर दें। पौधे जब 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो उन्हें रोप लें। रोपाई के समय हर गड्ढे में 2 पौधे लगाने हैं। पॉलीथीन में नर्सरी तैयार करने के लिए छेद वाली थैलियां लें। थैलियां 20 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी हों। इनमें बालू, कंपोस्ट और मिट्टी को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर भर दें। थैली का ऊपरी 2 सेंटीमीटर हिस्सा खाली रखना है। अब हर थैली में 2 से 3 बीज 1 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में लगाने हैं। थैलियों में हमेशा पर्याप्त नमी बनाए रखें और जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो थैलियों को नीचे से काटकर गड्ढों में रोप दें। जी हाँ, तो देखा आपने कि पपीते की खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। दाने निकलना, खुजली होना, एक्जिमा और पित्ती उछलना है एलर्जी के लक्षण। कुछ एलर्जी से होती है सांस लेने में तकलीफ। पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर से। त्वचा में पसीने के कारण कई बीमारियां होती हैं जिनका इलाज हो जाता है, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर हम उनका टाइम पर इलाज ना करें तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गर्मियों में त्वचा संक्रमण, कारण, लक्षण और उपचार। देखिए स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। How do you really feel that you as a parliamentarian have made a difference to India's democracy? इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक बहुत ही मजबूत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां पे आप एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब देश के हित का कोई मसला होता है तो साथ मिलकर सारे लोग काम करते हैं। गोकुलवासियों को मरना होगा और उनकी मृत्यु का कलंक नंदराज। दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे आप देखते हैं धारावाहिक बाल कृष्ण। कोई नहीं देख सकता। कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल न कीजिए शुरू। आप विष्णु को नहीं, विष्णु के अवतार का अंत कर दीजिए। देखिए
बालकृष्ण के पूरे हफ्ते के एपिसोड्स बैक टू बैक हर रविवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल में। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, 5 सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई डिश जो है मैंने जिंदगी में बहुत बनाई है, लेकिन ये जो स्पेशल डिश है ना, इसका नाम है डीडी फ्री डिश की लौंजी। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए कुछ भी फ्री मिले ना तो ले लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। फूड चैनल 24 घंटे का चैनल फ्री, चैनल नंबर 74 है, 74 है डीडी फ्री डिश पे, जरूर देखिए। और जिन लोगों ने ट्यून नहीं किया है वो फ्रीक्वेंसी ट्यून करें 11510 यानी 115110। चैनल का नाम क्या है? फूड 24 घंटे का चैनल है, ढेर सारा खाना। और भाई अचार अगर मिल जाए, अचार नहीं है एक्चुअली, ये लौंजी जो है ये अचार नहीं है, एक तरह से चटनी और अचार के बीच की चीज़ है। तो वो बनाने के लिए एक बर्तन लिया, थोड़ा सा तेल इसके अंदर डालते हैं। तेल जब तक गर्म हो रहा है, ये कच्चे आम की बात कर लेते हैं। तो ये कच्चे आम को आप छील के भी बना सकते हैं और बिना छीले भी बना सकते हैं, तो ये तो मूड के ऊपर है। और ये जो है ये इसके पीसेस, ये देखिए थोड़े लंबे लंबे काटे इसके पीसेस। तेल हो गया गरम, इसके अंदर डालते हैं हम ये मेथी दाना। मेथी जो है बहुत ही बढ़िया एक स्पाइस है, उसके साथ साथ सौंफ और ये कलौंजी, और इसके साथ में ये इसके अंदर आम कटा हुआ। क्या खुशबू आ रही है इसके अंदर। और इसमें अब पड़ेगा थोड़ा नमक। तो ये जो लौंजी है खट्टी मीठी रहती है, थोड़ा सा इसका रंग बढ़िया आ जाए तो इसके अंदर हल्दी। भाई हल्दी बड़े कमाल की चीज़ ना, क्या बात है। कच्चा आम जो है बड़ी जल्दी पक जाता है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं इसको। तो ये मसाले जले नहीं, और थोड़ा सा पानी डालते हैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो इसमें मिठास जाएगी, मिठास मैं दूंगा। ये मेरे पास गुड़, लेकिन गुड़ जो है ये इसके अंदर डालते हैं। जैसे जैसे ये गुड़ पिघलेगा और जो इसमें रस्सा बन रहा है ना, इसमें खट्टा मीठा तीखा, हाँ तीखा भी थोड़ा स्वाद देना चाहिए, और वो तीखापन आएगा ये लाल मिर्च से। जैसे जैसे गुड़ पिघला, इसका जो आम है उसका पकने की शुरुआत हो गई, कैसे उसका रंग बदलना शुरू हो गया। अब ये जो आम की लौंजी है ये पक गई बढ़िया से। अच्छा, ये जो डिश है ना, इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर सारे स्वाद है, खट्टा मीठा तीखा नमकीन, आम का खट्टापन, और उसके साथ में इसमें थोड़ी सी कड़वाहट भी हमने डाली है वो मेथी के दानों की। अच्छा, क्योंकि जो आम है पकने के बाद में एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो उसमें मसाले जैसे सौंफ हमने डाली, इसके अंदर कलौंजी डाली हमने, मेथी डाली, तो उसकी बाइट रहेगी। जो आम का छिलका है, कच्चे आम का छिलका है, उसकी भी बाइट रहेगी। और जो चाशनी सी है उसमें खट्टा मीठा टेस्ट, थोड़ा नमकीन, थोड़ा सा मिर्चों वाला टेस्ट,
तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, मतलब चटनी की तरह से आप खाइए और आप किसी भी चीज़ के साथ में खा सकते हैं, पराठे के साथ में, चावल के साथ में, पुलाव के साथ में, कैसे ही सैंडविच बना के ब्रेड के साथ में कैसे भी इसको खा सकते हैं। तो यही तो खासियत है, डीडी फ्री डिश पे सब कुछ मिलता है और अब 24 घंटे खाना भी मिलेगा फूड पर, चैनल नंबर 74। ये हो गई तैयार। स्वाद तो देखना पड़ेगा ना। वाह वाह, स्वादिष्ट डीडी फ्री डिश आम की लौंजी। डीडी किसान, बदलते